जय भीम साथियों। अभी अभी हमने देखा कि पाकिस्तान से आतंकी हमला हुआ पहलगांव में। मैं देश के बाहर के आतंकी हमले का तो हमने देखा कि हमारी सेना ने जवाब भी दिया, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया, पूरी दुनिया ने देखा। पर मैं इस देश के अंदर होने वाले जातंकवाद के लिए किसके पास अपील करें हम लोग। मैं इस देश के प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट सबसे पूछना चाहता हूं कि इस देश में जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने इस देश के पहले कानून मंत्री बने, जिन्हें विदेशों में भी सिंबल ऑफ नॉलेज का पद दिया जाता है, जिनके बारे में पूरी दुनिया बात करती है, उस बाबा साहब अंबेडकर का उन्हीं के देश में क्यों अपमान होता है? क्यों उन्हीं से इतनी नफरत होती है? क्यों उन्हीं की मूर्तियां तोड़ी जाती है? क्यों उन्हीं की मूर्तियों पे काला रंग फेंका जाता है? क्यों उन्हीं के नाम पे इतने मीम्स बनते, इतना मजाक उनका बनाया जाता है? ये मैं माननीय सरकार से पूछना चाहता हूं। और मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन वो लोग हैं जो बाबा साहब से नफरत करते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया में तो हमें बताया जाता है कि जातिवाद कौन फैला रहा है और हमें कैसे लड़ना है। ये हिंदुत्व एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, इसका नारा दिया जाता है। पर मैं सोशल मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कौन वो लोग हैं जिनको बाबा साहब से नफरत है। मैं बताना चाहता हूं और हम बात करना चाहते हैं ग्वालियर हाई कोर्ट की। ये जो कोर्ट के वहां पर परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगना, जब हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लग सकती है, जब विदेशों की डेवलपमेंट कंट्रियों में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लग सकती है, जब पूरी दुनिया उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज मान सकती है, तो उस व्यक्ति की मूर्ति अगर ग्वालियर हाई कोर्ट में लग रही है तो उसका विरोध कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? दूसरी बात, वहां के बार एसोसिएशन जो कि एक अनिल मिश्रा जी है, जिन्होंने बयान दिया कि मैं बाबा साहब की मूर्ति हम लोग लगने नहीं देंगे और ऐसा करेंगे और करो शांति से जो प्रक्रिया है आप बहुमत कर लो। कल जनरल बॉडी की मीटिंग है, उसमें वकील जितने बहुमत में बोलेंगे उस हिसाब से हो जाएगा प्रोग्राम। फ्लैट में प्रतिमा रखी है जो कहीं नहीं जाएगी, डीआरपी लाइन जाएगी या फिर वहां जाएगी। और नहीं तो वकील इतने कमजोर नहीं है, बाहर के आउटसाइडर हमारे भी बहुत आ सकते हैं, फिर ये प्रतिमा ही नहीं बचेगी। नहीं, अभी हमारे एक भी ऐसा नहीं है जो वकील नहीं हो, वाचक है सब। लोगों ने जो बाबा साहब अंबेडकर की विरोध कर रहे, इन लोगों के चेहरे अच्छे से देख लो। और मैं माननीय जो लड़ाई लड़ रहे हमारे वहां के एडवोकेट, जो एससी एसटी ओबीसी के जो वकील लगे हुए उस बाबा साहब अंबेडकर के लिए जी जान से, जो 24 घंटे लगे हुए, जो हमारी माताएं बहनें वहां लगी हुई है, मैं उन सब से आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो विरोध कर रहे बाबा साहब अंबेडकर के मुट्ठी भर लोगों, इनके नाम की लिस्ट बनाई जाए और इनके नाम की लिस्ट वहां टांग दी जाए और सोशल मीडिया पे वायरल कर दी जाए, ताकि हमारे हर वर्ग का आदमी केस देने के पहले किसी वकील को यह देख ले कहीं ये उस भीड़ का हिस्सा तो नहीं था जो हमारे आराध्य बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे थे। इन लोगों के चेहरे वायरल कर दिए जाए कि कौन है और क्यों कर रहे हैं। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि इन सभी मुट्ठी भर लोगों को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे अंदर ऐसी विचारधारा क्या है, तुम्हें क्यों उस आदमी से नफरत है जिस आदमी ने इस देश की जनता को जीना सिखाया, जिन्होंने उनको अधिकार दिए, जिन्होंने सिर्फ जातिवादी नहीं, सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं, उन्होंने अपने सभी के लिए, उन्होंने महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम करा है, हर वर्ग का उन्होंने फायदा करा है। आज जिस न्यायालय में विरोध हो रहा है, उस न्यायालय की देन भी बाबा साहब अंबेडकर है। रिजर्व बैंक बाबा साहब अंबेडकर की देन है। कई ऐसी देन है जो सालों तक इतिहास में लिखी जाएगी और जिनका फायदा हमें मिल रहा है। तो ये मानसिकता को मैं बताना चाहता हूं और मैं इस देश को बताना चाहता हूं कि आतंकवाद से बड़ा मुद्दा आज जातंकवाद का हो गया है और हमें जिस तरह से हम आतंकवादियों से लड़ते हैं, उसी तरह से आज जरूरत है हमें कि जातंकवादियों से लड़े। कि कौन ऐसी मनु विचारधारा के लोगों ने जो आज भी हम लोगों को अपने अधिकार के साथ नहीं जीना चाहते, और कौन है वो लोग जो बाबा साहब अंबेडकर से आज भी इतने साल बाद भी नफरत कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है। तो मैं देशवासियों को बोलना चाहता हूं कि हमें एकाग्र होकर देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा इस परिस्थिति कि माननीय हाई कोर्ट में जब बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है तो ये बाबा साहब के संविधान को क्या मानेंगे और कैसे केस लड़ेंगे। मुझे तो इस बात पे भी शंका होती है। तो मैं इसी के साथ जय भीम दोस्तों। इस ग्वालियर की लड़ाई में पूरी तरह से हम उन वकीलों के साथ हैं जो बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए खड़े हुए हैं। मैं पूरे देश से अपील करता हूं कि अपने वहां से मेल, ईमेल, पत्र लिखकर माननीय राष्ट्र